अब हम एक पुलिस वाले की गिरफ्तारी का विश्लेषण करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। और डीएनए मित्रों, जब आप सिस्टम की बात करते हैं और आप कभी कभी ये सोचते हैं अरे हम आम आदमी हैं और देखिए सिस्टम हमारी सुन नहीं रहा है, तो इस खबर को आज आप ध्यान से देखिए। और आज हम जिस पुलिस वाले की कहानी बता रहे हैं आपको, उसे सिर्फ इसलिए 166 दिन तक जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसका नाम एक आरोपी के नाम से मिलता था। ये कहानी एक पुलिस वाले की है। क्योंकि उसका नाम एक आदमी के नाम से मिलता था इसलिए उसको 166 दिन जेल में रहना पड़ा। यह अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। डीएनए मित्रों, राजस्थान पुलिस के 26 साल पुराने गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई का शिकार लखनऊ में तैनात एक सिपाही हो गया। पुलिस ने सिपाही अखिलेश त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस अखिलेश के खिलाफ यह वारंट जारी हुआ उसकी तो कई साल पहले मौत हो चुकी थी। यानी पुलिस जिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी वो इस दुनिया में था ही नहीं, और गलत पहचान के आधार पर एक दूसरे अखिलेश को जेल जाना पड़ा जो कि पुलिस में था। समझ रहे हैं आप? पुलिस ने पुलिस वाले को ही गिरफ्तार कर लिया, वो भी एक ऐसे जुर्म में जिसका उसका कोई लेना देना नहीं था। और इसे साबित करने में अखिलेश त्रिपाठी को, एक पुलिस वाले को 166 दिन का वक्त लग गया। यही नहीं, उन्हें 5 महीने से ज्यादा वक्त जेल में रहना पड़ा, जमानत तक नहीं मिली उन्हें। खबर को ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ में पुलिस की नौकरी कर रहे अखिलेश त्रिपाठी का नाम वही था, लेकिन उनकी पहचान और पिता का नाम वारंट में दर्ज व्यक्ति से अलग था। खुद अखिलेश ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से वो कहते रहे, यही सीजीएम कोर्ट में भी उन्होंने वकालतनामे का हवाला दिया और कहा कि वो पिता का नाम देख लें, आरोपी के पिता का नाम अलग है। उन्होंने अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। सीजीएम कोर्ट ने भी पुलिस के साक्ष्य को आधार मानते हुए उन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए। सोचिए पुलिस का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मिलते जुलते नाम की वजह से अखिलेश त्रिपाठी को जेल की रोटी खानी पड़ गई, एक पुलिस वाले को जेल की रोटी खानी पड़ गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास सही पहचान करने के कई मौके थे। वारंट में दर्ज व्यक्ति और लखनऊ वाले अखिलेश की पहचान में अंतर था, पिता का नाम अलग था, और सबसे बड़ी बात, पुराने आरोपी की मौत का रिकॉर्ड भी मौजूद बताया गया। सोचिए, जो आदमी मर चुका था उस आदमी का वारंट जारी हुआ और किसको पकड़ लिया गया? एक दूसरे आदमी को जिसका नाम अखिलेश त्रिपाठी ही था और वो पुलिस में था। ऐसे में गिरफ्तारी से पहले अगर नाम के साथ बाकी पहचान भी ठीक से मिलाई जाती तो एक निर्दोष व्यक्ति को महीनों जेल में बिताने से बचाया जा सकता था, ये कोर्ट ने कहा। मामले की सुनवाई के दौरान माधोपुर के पुलिस अधीक्षक भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने माना कि वर्तमान अखिलेश की गिरफ्तारी पहचान की गलती के कारण हुई थी। कोर्ट ने भी पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। हमारी टीम ने अखिलेश त्रिपाठी से संपर्क किया, उन्होंने क्या कहा अब आपको यह भी सुनना चाहिए। मेंटली बहुत पीड़ा हुई हमें जो 166 दिन। मैं ये चाहता हूं कि जो पुलिस द्वारा ये गलती की गई है इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। और न्यायालय द्वारा भी मुझे सीजीएम फर्स्ट के द्वारा मैं बार बार कहता रहा, मेरी एक ना सुनी गई और एफिडेविट भी लगाया था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, कोई सुनवाई नहीं की गई। न्यायिक हिरासत में मुझे भेज दिया गया था। मतलब आप क्या करेंगे इस देश के सिस्टम में? कैसे कैसे लोग बैठे हैं सिस्टम के अंदर। ये एक पुलिस वाले की कहानी है। 166 दिन वो चिल्लाता रहा कि अरे भैया आपने मुझे अरेस्ट किया, मैं वो आदमी हुई नहीं, वो आदमी मर चुका है। इसके भी सबूत बता दिए गए थे जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। पर सोचिए, पुलिस वाला तक ये साबित नहीं कर पाया अपने ही पुलिस वालों के सामने कि मैं वो नहीं हूं जिसे आप पकड़ के गलत समझ कर ले जा रहे हैं। इससे आगे भी सुनिए। अखिलेश जेल से बाहर आ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बड़ा सवाल यह है कि 166 दिन जेल में बिताने के बाद उनकी नौकरी, सम्मान और परिवार के हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अदालत में पुलिस अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है, इसलिए अब जरूरत सिर्फ रिहाई की नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने की है। क्योंकि अगर किसी निर्दोष को सिर्फ एक नाम की गलती से 166 दिन जेल में बिताने पड़ जाए तो सवाल सिर्फ एक पुलिसकर्मी का नहीं, पूरे पुलिस सिस्टम की पहचान जांचने की व्यवस्था का है।